एक शायरी है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जहाँ मेरी किश्ती थी डूबी, वहाँ पानी कम था। जी हाँ, ये दो लाइन जो है बिल्कुल तेजस्वी यादव और उनके विधायक फैसल रहमान जी पर बैठती है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जिन पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया उसी ने धोखा दिया। जिस तरह से एमआईएम के विधायक, पांचों विधायक ने मजबूती के साथ कल 16 मार्च राज्यसभा के चुनाव में अपना मतदान किया, महागठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और उसे जिताने में अपना जद्दोजहद, अपना मेहनत किया। जिसे लगातार कहा जाता था कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है और कई तरह के उस पर जो है आरोप लगाए जाते थे, लेकिन आज वही एमआईएम के पांचों विधायक अपना खूंटा गाड़ कर महागठबंधन प्रत्याशी को वोट किया। तो कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव आपके बीच जो एक मुस्लिम विधायक आपके साथ, आपके पार्टी के फैसल रहमान को आप क्या कहेंगे? इसे आप गद्दार कहेंगे या बीजेपी के बी टीम कहेंगे? मेरा और मिडिल क्लास के लोगों का हमेशा से मानना रहा है, जो ज़मीन पे राजनीति करते हैं उनका हमेशा से एक बात मानना रहा, जिसके पास पैसा आ गया वो किसी जात का नहीं होता है, चाहे फैसल रहमान हो चाहे और कोई हो, वो सामंतवादी विचार के लोग हो जाते हैं। तो आपको उसी ढाका से अगर किसी को चुनाव लड़ाना था तो किसी मुस्लिम गरीब कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन आप एक पूंजीवाद को देकर एक सामंतवादी को मजबूत करने का काम किया है, जो इसका परिणाम है। और दूसरी ओर जिसे देश के दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी कही जाती है कांग्रेस, उसके 3 विधायक आपको धोखा दिया है। तो फिर मुसलमान या अन्य या संगठन के लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि कल 16 मार्च को जिस तरह से राज्यसभा 41 वोट अगर पड़ जाता तो महागठबंधन का एक राज्यसभा सांसद बन जाती। दूसरी बात यह है कि सांसद में एक आवाज़ उठाने वाले लोग हो जाते, बिहार की समस्या पर बात करने वाले एक सांसद वहाँ पे दहाड़ने का काम करते। लेकिन फैसल रहमान और 3 कांग्रेस के विधायक ने ये चारों अपना अनुपस्थिति होकर जो है वोट मतदान नहीं किया। एक तबीयत खराब का बहाना बनाकर और भी अन्य बहाना बनाकर वो मतदान से बाहर रहे और मजबूरी कहें कि लास्ट में महागठबंधन को 37 वोट मिला और 4 वोट से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, उनका एक जो सांसद चुनी जाती वो ख़त्म हो गया। तो अब समझिए कि आपको कौन हरा रहा है। तो तेजस्वी यादव को इस पर जो है मंथन करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप जो ये सोच रहे हैं या बीजेपी के लोग हों, जब आपकी सरकार आएगी तो वही पैसे वाले जो नेता हैं वो आपके तरफ आ जाएंगे, वो आपको साथ देने का काम करेंगे। लेकिन जो गरीब कार्यकर्ता होता है वो बिकाऊ नहीं होता है। जो ज़मीन पर से चल के आता है वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। जिस तरह से आपने शहाबुद्दीन साहब को कुछ पल के लिए इग्नोर किया था तो आपको विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए कि वो संस्थापक सदस्य रहे और आपके दुख सुख में हमेशा वो साथ देने का काम किया। उनका बेटा, उनका जो सुपुत्र है उसामा साहब, लगातार वो अपने पिता को इलाज के दौरान वो तड़पते रहे, मजबूर रहे। तो ये सब चीज़ देखी जाती है। राजनेता की जीवन जो होती है वो सार्वजनिक जीवन होती है, किसी के व्यक्तिगत या निजी नहीं होती है। आपका एक एक पल जो है जनता देख रही है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, आज भले वो सबसे ऊपर शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन हिसाब उनका भी होगा। सत्ता कभी किसी के हाथ में नहीं रहा है, ये सब को सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कल जिस तरह से फैसल रहमान और कांग्रेस के 3 विधायक धोखा दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और महागठबंधन के एक खूंटा कहें तो कमज़ोर कल हुआ है और ये चारों विधायक के कारण हुआ है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और इन चारों गद्दारों के लिए क्या कहना चाहते हैं
आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।